बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 234 यानी 234 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या वो कानूनी अदालत है कि नहीं। तो सबसे पहले जो इसका जवाब है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो कानूनी अदालत नहीं है। वो किसी भी क्रिमिनल सजा नहीं अनाउंस नहीं कर सकते किसी को। जैसे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 साल या 3 साल या फाइन है, तो वो इलेक्शन कमीशन वो सजा नहीं दे सकती। ऐसे सूरत में वो केस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट को जो है वो ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। वो खुद से किसी भी किस्म का कोई ट्रायल नहीं कर सकता। जहां तक कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो वो आईन में सेनेट या कौमी असेंबली के या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। वो में 63A में जो है डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उसके हवाले से 63A जो है वो उसके मुताबिक वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट भी जो है हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो कोई कानूनी अदालत नहीं है। वो आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के मेंबरान जो है वो 1973 का जो आईन है वो आर्टिकल 213 के तहत जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे वजूद में आता है। और उसके बाद आर्टिकल 214 में कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ओथ लेते हैं। 215 आर्टिकल में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर का जो टर्म्स है कि वो 5 साल के लिए होता है। और इसी तरीके से 216 में है कमिश्नर नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी मुनाफा बख्श ओहदा और नहीं ले सकता जब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। इसी तरह एक्टिंग कमिश्नर भी लिया जा सकता है 217 में, और 218 में इलेक्शन कमीशन है। इसी तरह 218 में जो इलेक्शन कमीशन वजूद में आता है। और इसी तरह 219 में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज हैं। और इसी तरह 220 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन। और इसी तरह ये जो टोटल 221 ऑफिसर एंड सर्वेंट्स 221 तक, ये टोटल 213 से 221 तक इसका जो है टोटल सेक्शन है। और इसके जो ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 219 में है। और वो इलेक्टोरल प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल्स का है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टेड इलेक्शन, appointing election tribunals, the holding of general election, such of other function as may be specified by an act of Majlis Shura। ये उसके फंक्शंस में है जो आईनी तौर पर उनको दिए गए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 63 है और उसके सब आर्टिकल ए और उसके बाद पी जो है उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन है। और या जो इलेक्शन जो 2017 का एक्ट है उसमें 137, 138 और दीगर जो है 183 है। इसी में जो है वो सजाएं हैं। या 174 है जिसमें 2 साल और 3 साल की सजाएं हैं। इसमें जो है वो क्रिमिनल ट्रायल जो है वो कोई सजा नहीं दे सकते। और वो जो फैसला है वो रेफर करेंगे ट्रायल के लिए, क्रिमिनल कोर्ट के लिए, और वहां पर उसके लिए ट्रायल होगा। लेकिन इस दौरान जो है इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। और वो अपील जो है वो इसको स्टे भी कर सकता है, इस ऑर्डर को नल एंड वाइड भी करा सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, और इसको अपहेल्ड भी कर सकता है। तो आज मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि कल जो मैंने क्लास की थी इमरान खान की नाअहली और अहली के हवाले से टाइम बार्ड भी है, इस पे भी मैंने कुछ बात की थी। लेकिन आज कुछ नए लॉयर्स और मेरे जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला कि इस पे भी क्लास हो जाए कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो
कोर्ट ऑफ लॉ है या कोई कानूनी अदालत है कि नहीं है, तो इस पे मैंने आज इसलिए जरूरी समझा कि ये बात भी क्लियर करें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और ना ये कोई कानूनी अदालत है कि जिस तरीके से और अदालतें होती हैं और वो जो है सजाएं भी देती है और वो क्रिमिनल कोर्ट जो केस जो है वो ट्रायल भी करती है, तो वो इस तरह नहीं कर सकती। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको अभी किसी हद तक समझ आ गई होगी या फिर बहुत हद तक समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।